हेलो फ्रेंड्स, आरएससीआईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 तैयार किया है। इसमें सारे क्वेश्चन पुराने पेपर से लिए गए हैं। यह टेस्ट पेपर आरएससीआईटी की तैयारी के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते रहते हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक ईमेल संदेश के डैश बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देती। होता क्या है कि कोई हम ईमेल करते हैं और यह ईमेल हमें बहुत सारे लोगों को करना है, तो हम ये चाहते हैं कि बाकी लोगों को ये ना पता लग पाए कि किस किस को और मेल गया है, तो हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। ईमेल करते समय हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। बीसीसी के अंदर हम जिनके भी ईमेल एड्रेस लिखेंगे उनको आपस में यह पता नहीं लग पाएगा कि किस किस को और यह भेजा गया है। बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कई बार आ चुका है। यदि हम सीसी के अंदर सारे ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो उनको यह आपस में पता लग जाएगा कि किस किस को मेल यह भेजा गया है। बी का मतलब है ब्लाइंड, नाम से पता लग रहा है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहने का मतलब आपस में वो यह नहीं पता लगा सकते कि किस किस को मेल भेजा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन सीसी और बीसीसी काफ़ी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्राइवेट सेक्टर में कई ई मित्र पोर्टल दिए हैं जहां से आप बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि बिल का भुगतान कर सकते हैं, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम उदाहरण है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसका आंसर है विंडो 10। लेकिन अब यदि आपके एग्जाम में विंडो 11 आता है तो आप विंडो 11 ही करें, क्योंकि अब अपने कोर्स के अंदर आरएससीआईटी कोर्स के अंदर विंडो 11 आ चुका है। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है वाईफाई। तो वाईफाई का हम यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट के लिए। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो वह डिवाइस का नाम है मॉडेम। मॉडेम का यूज़ किया जाता है यदि आप इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मॉडेम लगवाना पड़ेगा। तो मॉडेम का कई बार फुल फॉर्म भी आया है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कुछ और भी डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि फायरवेल है। जब आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो फायरवेल का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कि ओपन सोर्स है मोबाइल के अंदर। तो यहाँ दिया हुआ है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। वैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड, जो कि निःशुल्क है। इसके बाद यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है। तो यूआरएल का मतलब ये है कि जब हम कोई इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वेब एड्रेस देते हैं, तो उसे हम एड्रेस बार में जो भी हम टाइप करते हैं वह यूआरएल कहलाता है। तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये इस तरह की कुछ फुल फॉर्म आती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल डी कमांड का। यदि आप कंट्रोल एम यूज़ करेंगे तो एक नई स्लाइड आ जाती है, कंट्रोल एन नई फाइल ओपन करने के लिए होता है, और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर रहेगा कंट्रोल डी। यदि ये आता है कि नई स्लाइड जोड़नी है तो कंट्रोल एम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया, तो यह है रुपे। रुपे एक ऐसा डेबिट कार्ड है जो कि एनपीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा चलता है, लेकिन अब ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। बाकी सारे विदेशी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, रुपये हमारा भारतीय संस्करण है, डेबिट कार्ड का भारतीय संस्करण है। इसके बाद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर के ऑन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बूटिंग करना। तो बूट करना है, स्टार्टिंग नहीं बोल सकते, टेक्निकल जो टर्म है वो बूटिंग है। तो बूटिंग कंप्यूटर के ऑन करने की प्रक्रिया है। दो तरह की बूटिंग होती है, एक तो कोल्ड बूट, एक वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब यह है कि जब आपका कंप्यूटर ऑफ है, कंप्यूटर के स्टार्ट बटन से यदि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कोल्ड बूट कहलाता है। मान लो आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में है और बीच में कहीं रुक गया है, तो हम उसे की कॉम्बिनेशन से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो वह वार्म बूट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। तो ये है ड्राइविंग लाइसेंस, कार ड्राइविंग, सब्जी और टी शर्ट खरीदना। तो ये तो हो ही नहीं सकते, कार ड्राइविंग भी नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है, तो ये एक ई गवर्नेंस सर्विस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर है ए। एक्सेल 2010 में सीरीज और वैल्यूज़ को ऑटो भरने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है। एक्सेल में हम एडजेसेंट सेल के अंदर ऑटोमेटिक वैल्यूज़ भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा कमांड का कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर इसका सही आंसर है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, और कंट्रोल होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। सारा हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल है। तो इसका आंसर हुआ डी। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट कंप्यूटर में कोई भी फाइल होती है उसका एक तो प्राइमरी नेम होता है, एक एक्सटेंशन होता है। प्राइमरी नेम तो हम देते हैं, एक्सटेंशन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अनुसार लग जाता है। तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है, ये है PPTX। ये इसका आंसर है ए। DOCX MS वर्ड के लिए है एक्सटेंशन, XLSX एक्सेल के लिए है, और PDF
PDF फाइल्स के लिए है। PDF का फुल फॉर्म एक दो बार आया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? पावर पॉइंट में एक व्यू होता है नॉर्मल व्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है स्लाइड शो व्यू, जो कि दर्शकों के लिए होता है, पूरी स्लाइड के ऊपर पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, और एक है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में इस तरह से आपको सारी स्लाइड नज़र आ जाती है, मतलब मैक्सिमम स्लाइड आपको छोटे रूप में नज़र आ जाती है, तो यह स्लाइड शॉर्टर व्यू है। इसका जो उद्देश्य है स्लाइड शॉर्टर व्यू का, यह है कि व्यवस्थित करने की, स्लाइड्स को आपस में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कोई स्लाइड हमें आगे पीछे करनी है तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? मेलवेयर, मलवेयर राइटिंग, सेशन हाईजैकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही साइबर खतरे हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है? मान लो कोई एक वेबसाइट है जो कुछ सेल करती है और अपने कस्टमर से पैसा लेना चाहती है, तो उसका प्रोडक्ट सही है, इस बात की सिक्योरिटी देता है सिक्योर सील। तो यदि वो अपनी वेबसाइट पर सिक्योर सील परचेज करके लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सही है। कस्टमर आश्वस्त हो जाता है कि भाई जो भी वो सेल कर रहा है उसको पेमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तो इसका जो उद्देश्य है वो है वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए और एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। ये इसका सही आंसर है। वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पादों की बिक्री पर है, वेबसाइट सुरक्षा समस्याओं से मुक्त है, तो इसका आंसर ये होगा डेटा एन्क्रिप्शन और वेबसाइट को सुरक्षित बनाना। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सिस्टम रीस्टोर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, 3 महीने पहले मैंने एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाया हुआ था, तो मैं अपने सिस्टम को 3 महीने पीछे ले जा सकता हूँ, जिस समय मेरा कंप्यूटर एकदम सही चल रहा था। तो सिस्टम रीस्टोर क्या करता है? अपना पूर्व स्थिति में ले आता है कंप्यूटर को। तो इसका आंसर है समस्याओं और त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। तो भारत में पैन कार्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पैन कार्ड का जो उद्देश्य है वो से किया जाता है, इनकम टैक्स के उद्देश्य से इसका मेन यूज़ होता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये पैन कार्ड कंपलसरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो ये है टैक्स के उद्देश्य और आय एवं वित्त लेन देन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? अभी आया था क्वेश्चन, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। आजकल जितने भी सर्टिफिकेट आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट वगैरह, वो डिजिटल साइंड आ रहे हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कमांड है? तो कंट्रोल एस फाइल सेव करने के लिए यूज़ होती है कमांड। कंट्रोल ओ पहले से यदि कोई फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर यूज़ होता है? जब हमारी वर्कशीट बहुत बड़ी होती है, एक्सेल में मान लो आपने कोई काम किया है वो बहुत ज़्यादा है, जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर वाली रो स्क्रॉल हो जाती है, जिससे कि हमें हेडिंग्स के बारे में पता नहीं चल पाता। तो उसको रोकने के लिए हम फ्रीज पैन कमांड का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप टॉप रोज को फ्रीज कर सकते हो और लेफ्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। इसका यूज़ केवल बड़े डेटा में ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट, NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? NVSP पोर्टल है, NVSP है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो इस पोर्टल का जो यूज़ है वो चुनावों में यदि हमें अपना सूची में नाम जुड़वाना है, मतदाता सूची में, या कुछ अपडेशन कराना है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो इसका आंसर है चुनावी सूची में नाम खोजना, यही इसका आंसर है, बाकी कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसके बाद विंडो 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा है? विंडो 10 के अंदर एक एंटीवायरस पहले से ही आ जाता है, जिसे कहते हैं कि बिल्ट इन एंटीवायरस, तो उसका नाम है विंडो डिफेंडर। जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो यदि कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में आने की कोशिश करता है तो विंडो डिफेंडर उसे रोक लेता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 के अंदर पहले से ही इनबिल्ट वेब ब्राउज़र है, जिसका उपयोग हम वेबसाइट वगैरह के लिए करते हैं। कॉर्टाना का यूज़ वॉइस असिस्टेंस के रूप में होता है, जैसे कि मोबाइल में हम बोल के कुछ सर्च करते हैं, वैसे ही विंडो 10 में भी कॉर्टाना का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है विंडो डिफेंडर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच से रोकने में मदद करता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। तो इसका आंसर है फायरवेल। फायरवेल एक डिवाइस है या एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जो कि यदि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हमारे कंप्यूटर को कोई हैक करना चाह रहा है या कोई वायरस के थ्रू हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो फायरवेल उसको रोक देता है। डैश कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है। तो एक जो पिक्चर है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल एक डॉट होता है, तो कोई भी पिक्चर डॉट से मिलकर बनी होती है, तो एक तरह से पिक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिक्सल है। इसके बाद कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब आप उसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे कि प्रिंट होने के बाद वो कैसा लगेगा। तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। राजस्थान के लिए SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है राजमेघ के नाम से।
तो राजस्थान गवर्नमेंट का एक डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है, जहां से राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित सारा डेटा रखा जाता है और मैनेज किया जाता है। यहीं से राजस्थान गवर्नमेंट की सभी ऑनलाइन सर्विसेज मैनेज होती हैं। यह क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। इस प्रोजेक्ट का नाम राजमेघ रखा गया है, तो इसका आंसर है राजमेघ। MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? तो ये इसका आंसर है एस्केप की। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है कि वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहाँ ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर मॉडल टेस्ट पेपर 1 में भी था, तो इसका आंसर आएगा स्पैम मेल। तो स्पैम मेल के अंदर अनचाहे संदेश भेज दिए जाते हैं। ट्रैश के अंदर वो मेल आते हैं जो कि आपने डिलीट किए हैं। प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, ये सारी इनपुट डिवाइस है, इनमें से कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है स्कैनर। स्कैनर जो आपका प्रिंटेड पेपर है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे फाइल अपलोड करनी होती है और डाउनलोड करनी होती है, तो दोनों काम के लिए FTP का यूज़ किया जाता है। TB, KB, GB, MB मेमोरी को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में रखना है, तो इसका सही क्रम है TB मतलब टेराबाइट, इससे छोटा है GB गीगाबाइट, इससे छोटा है MB मेगाबाइट और इससे छोटा है KB किलोबाइट। तो ये इसका सही आंसर है। एक TB के अंदर 1024 GB होता है, एक GB के अंदर 1024 MB होता है और एक MB के अंदर 1024 KB होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भी आता रहता है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चन पहले के पेपर्स में आए हुए हैं और होप आगे आने वाले पेपर में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यह मॉडल पेपर यदि आपको यूज़फुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई आपका सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।